हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIC 107 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ये यदि आप इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी थोड़ी सी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सारा का सारा क्वेश्चन जो भी मैंने सिलेक्ट किया है, सारे के सारे क्वेश्चन आप कवर कर लीजिए तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो जैसे कि आप BHIC 107 का जो है ना सब्जेक्ट नेम है भारत का इतिहास 4, जो कि 1206 से 1550 तक का है। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, ये आपके 100 मार्क्स के आएंगे। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें से आपको 5 को सॉल्व करना होगा। हर एक सवाल के लिए आपको 20 नंबर दिया जाएगा। ओके, 3 घंटे की एग्जाम होगी। चलिए इसमें देखिए, ये सब्जेक्ट ना आपको यदि कोई स्टूडेंट का BHIC मतलब हिस्ट्री से जो भी हैं तो उनको BHIC 131 से 134 तक, उसके बाद BHIC 101 से 1010 तक मतलब मिला के किया हुआ है। ठीक है ना, ये सेशन जो है आपको BHIC 133 में काफ़ी हद तक मिल जाएगा। जैसे मैं बता भी दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको वहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपरा की पर निबंध लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन जो ना आपको मैंने पढ़ा दिया है, इसको बेहतरीन तरीके से इसका आंसर राइटिंग करवाया, समझाया बहुत ही अच्छी तरीके से। इसका आंसर जो है आपको BHIC 133 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि अरबी ऐतिहासिक परंपरा पर निबंध लिखें, मतलब दोनों में से एक को भी ले सकता है या तो दोनों को भी। ज़्यादातर देखा जाए तो दोनों को एक साथ लेकर पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसका आंसर जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा और उसका जो ना वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसका सबसे ऊपर में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक का जो ना आंसर उस पर मिल जाएगा। मैं बता भी दूंगा। वैसे मैंने यहाँ जो ना P लिख दिया है, मतलब पोस्ट, AS मतलब असाइनमेंट। ओके, अब ये भी ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2, इंसा क्या है? इंसा साहित्य के महत्व पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। देखिए, मैं हर सेशन के जैसे मैंने बताया है उस आज भी बताऊंगा कि आप असाइनमेंट के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन जो ना आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस से नहीं पूछा जाता है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन से काफ़ी हद तक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर ना कीजिए। ठीक है, और से मैंने सारे के सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है ताकि आप इस बहाने से उसको भी कंप्लीट करेंगे। ओके, और जैसे कि ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी सुविधा, जैसे भी सुविधा आपको हो वो आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कीजिए, लेकिन इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, इतिहास लेखन में बर्नी के योगदान का वर्णन कीजिए। बर्नी तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। नेक्स्ट हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, ये विजयनगर से रिलेटेड आपको यूनिट लगभग 3 से 4 यूनिट में विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा की गई है आपके सिलेबस में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि क्वेश्चन जो है आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, और विजयनगर साम्राज्य से आपको 100% कोई एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो विजयनगर साम्राज्य को आपको बेहतरीन तरीके से हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को आपको माइंड में रखना है। और मैंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बेहतरीन तरीके से एक क्लास भी बताया दिया है, BHIC 133 में मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक जो मैं बता ही दिया, तो वहाँ पे आपको उससे भी काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगा। जैसे कि आपको कृष्णदेव राय हो जाएगा, हरिहर बुक्का हो जाएगा, क्या क्या योगदान रहता है, कब स्थापना हुई थी, कैसे विजयनगर साम्राज्य का नाम पढ़ाया गया था, वो लेवल उसका देखोगे ना, पढ़ोगे एक बार उस क्लास को देख लोगे विजयनगर का, तो आप समझोगे लेवल UPSC का है। ठीक है, मैं UPSC लेवल का आंसर राइटिंग कराता हूँ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल हुआ। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य से आपको हर एक पॉइंट को नज़र मतलब माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, दिल्ली सुल्तानों के अधीन चित्रकला के विकास पर टिप्पणी लिखे। ये भी असाइनमेंट के क्वेश्चन में है। उसके बाद शायद इसका पोस्ट कर दिए हैं, इसका भी आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, सल्तनत राजनीति में उलमा ने क्या भूमिका अदा की। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका, एकता को आप कैसे व्याख्यायित करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के बारे में एकता प्रणाली में क्या परिवर्तन किए गए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा गया। आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि एकता व्यवस्था से आप क्या समझते हैं या एकता प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बात वही है, एक ही है, बस इसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक को ऐड कर दिया गया। मैंने एकता व्यवस्था के बारे में बेहतरीन तरीके से बताया है, वो भी PHIC 133 के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक आपको सिलेबस में मिल जाएगा, क्या क्या किए थे, इसमें क्या परिवर्तन किए थे, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है ना आपको PDF में 16/7 वाला में मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है मैं 16/7 देता हूँ, तो उसका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की कार्य प्रणाली की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा, बहमनी साम्राज्य में सैन्य संगठन के विषय में निबंध लिखें। दक्कन राज्य के भौगोलिक विन्यास बताएं। संक्षिप्त में विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, विजयनगर साम्राज्य को आपको पढ़ के जाना है। मैं जोर दे रहा हूँ विजयनगर साम्राज्य पे, कहीं ना कहीं इसमें है महत्वपूर्ण, इसलिए आप उसको जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों का राजस्व प्रशासन पर लेख लिखें, या तो दिल्ली सुल्तानों का राजस्व की मुद्रा पर लेख लिखें। आपको इस तरह से भी पूछ सकता है, दोनों में से एक। ओके, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। 13वीं से 14वीं शताब्दी में कृषि संबंध पर टिप्पणी लिखें। यह असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत कालीन कृषि उत्पादन पर लेख लिखें। बुनकरों द्वारा 13वीं से 14वीं शताब्दी में अपनाई जाने वाली तकनीकों का वर्णन करिए। बुनकरों जो है वो शासक थे, उसके समय में तकनीकें जो है उसको बारे में बताना है। नेक्स्ट रहेगा, सल्तनत काल में नगरीय उत्पादन पर लेख लिखें। 13वीं से 14वीं शताब्दी में मुख्य स्थल व्यापारिक मार्गों की चर्चा कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। भक्ति आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ताकि इतिहास में जो ना भक्ति आंदोलन हुआ, सूफी आंदोलन हुआ, ये सभी इस इतिहास के बारे में बोल रहे हैं आपको। जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, प्राचीन इतिहास के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद आपका सूफी आंदोलन तो हो ही गया, भक्ति आंदोलन, ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, आपको 100% देखने को मिलता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको जो ना देखिए, BHIC 133 में भक्ति आंदोलन हो गया, एकता व्यवस्था हो गया, ये दिसंबर 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो 22 में भी एग्जाम हुई नहीं है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में ये सब के सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि एकता व्यवस्था के बारे में भी असाइनमेंट में पूछा गया है, भक्ति आंदोलन के बारे में भी असाइनमेंट में पूछा गया है। उसके बाद BHIC 133 में भी दिसंबर 2021 के एग्जाम में दोनों सवाल पूछा गया था। तो आप इसका जो वेटेज समझ सकते हैं कितनी है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। सूफी मत की विशेषताओं का वर्णन करें, जैसे मैंने अभी बताया सूफी मत। ठीक है, शर्मनिक और वैदांतिक परंपराओं के मध्य संघर्ष का वर्णन करें। मकबरों के पैटर्न और स्वरूप पर टिप्पणी लिखें, ये भी असाइनमेंट में पूछा गया है। मंदिर निर्माण 1200 से 1550 पर लेख लिखें। राजमहल की संदर्भ तथा स्वरूप को बताएं। उसका नेक्स्ट हो जाए, बलबन के राजस्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। और तुर्कान चिहलगानी पर टिप्पणी लिखी, ये सब असाइनमेंट में पूछा गया है। देखिए, ओके, देखिए आप सभी सोचते होंगे कि BHIC 133 में क्यों सर भेज रहे हैं। देखिए, पहले हुआ क्या करता था, BHIC 131, 32, 33, 34 करता था। अब सिलेबस को मतलब चेंज करते जा रहा है, सब्जेक्ट कोड को जो है चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस सब चीज़ जो ना आपको वहाँ भी मिल जाए। जैसे आप देखिए, कोई बोलेगा मेरा तो BHIC 107 है, वहाँ इसका आंसर अलग होगा। देखिए गाइज, आप जो है मान के चलते हैं, आप 8th क्लास 10th क्लास में आपको आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि मान के चलिए एक क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी कब हुआ। आप 10th क्लास में भी 15 अगस्त 1947 पढ़ेंगे, 11 में भी वही पढ़ेंगे, 12 में भी वही पढ़ेंगे, अभी जो आप हैं इग्नू की एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी वही पढ़ेंगे। तो वही है, भक्ति आंदोलन जैसे हुआ था BHIC 107 में, तो उसी तरह BHIC 133 में होगा। एकता व्यवस्था वैसे तो ये सब आप लोग कंफ्यूज ना होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यह भी असाइनमेंट में पूछा गया है। और दिल्ली सल्तनत के अधीन चित्रकला पर निबंध लिखें। तुर्कों की भारत विजय के राजनीतिक परिणामों की विवेचना कीजिए। दक्कन और सुदूर दक्षिण के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति की व्याख्या कीजिए। और पश्चिमी भारतीय शैली तथा चोरपंचिका शैली पर मुख्य अंतर बताएं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह तुगलक के अधीन विभिन्न प्रकार के कारखानों की उपस्थिति का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये 33 क्वेश्चन है। आप यदि इस 33 क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाते हैं तो आपको 0% भी आपको दिक्कत नहीं है एग्जाम हॉल में। सभी सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने हर एक सवाल को कितना वेटेज दिया गया है, क्या महत्वपूर्ण है और कहाँ आंसर मिलेंगे, सब कुछ मैंने बताया है।
तो आप सभी हमारे एफर्ट्स को समझें और मैं जो बोल रहा हूँ आप फॉलो कीजिए, आप 100% आप बेहतर कर पाओगे। ओके, तो बस आज के सेशन में इतना ही रहेगा। आप 30 के 33 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है, तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। उसके बाद वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम में जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।